बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर पीर से लेकर जुमेरात तक हम इस महफिल को, इस बज़म को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पोर्ट्स से रिलेटेड इशूज़ के हवाले से। इन दिनों आपके इल्म है कि इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, हॉट टॉपिक है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्पोर्ट्स के रवाबित, रोज़ाना नई हैपनिंग जो है और दोनों सरहदों के पार से यानी इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी जो है वो कोई ना कोई स्टेटमेंट सामने आ जाता है। कल हमने नुमान भट्ट साहब को लेकर उस मौक़िफ़ को जानने की कोशिश की थी जो पीसीबी के ऐवानों में है इस एशिया कप के हवाले से और पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से कि पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप में खेलने जाएगा या नहीं जाएगा। और अब इसमें ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त है वो ये है कि इंडिया के कुछ और प्लेयर भी अब इस बहस में कूद पड़े हैं। आकाश चोपड़ा साहब ने भी इस बहस में अपना इनपुट दिया है और भी जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। आज इस मुद्दे पे भी बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग में जब से कमेंट्री पैनल का ऐलान हुआ है लोग जो है उस पर मुसलसल डिस्कशन करते नज़र आ रहे हैं क्योंकि इसमें रमीज़ राजा साहब का नाम नहीं है। रमीज़ राजा साहब से बतौर चेयरमैन जितने भी चाहे आपके इख्तिलाफात हों और यकीनी तौर पर उनकी पॉलिसीज से आप शायद नाखुश भी हों और खुश भी हों, लेकिन बतौर कमेंटेटर जो उनका ऑरा है, जो उनका जेस्चर है, वो इस बात का मुतकाज़ी है कि उनको इस इतनी बड़ी लीग में होना चाहिए। लेकिन जितने मुँह इतनी बातें, आज इनको भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर थोड़ी देर के बाद मौजूद होंगी पाकिस्तान की सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक ऐसी जर्नलिस्ट के जिनको देखकर लोगों ने और कई ख़वातीन ने इस फील्ड को अपनाया, एक मशअल राह की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं, एक मशअल राह की हैसियत रखती हैं, एक बहुत बड़ा नाम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का, रिस्पेक्ट के हवाले से, अपने काम के हवाले से, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से उनको हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। काउंटडाउन शुरू, खिलाड़ी तैयारियों में मसरूफ। पीएसएल का मेला सजने में 5 रोज बाकी। 8वें एडिशन के लिए नई ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई कल होगी। आईसीसी की नई रैंकिंग जारी, कौमी कप्तान बाबर आजम की वनडे में पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत के लिए तैयार हूँ। मिकी आर्थर चाहते हैं कि मैं उनकी कोचिंग स्टाफ में बतौर बॉलिंग कोच काम करूँ। यासिर अराफात। एशिया कप के इनेकाद यूएई में करवाना एक बेहतर ऑप्शन है, इससे क्रिकेट को फरोग मिलेगा। साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। आकाश चोपड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने नागपुर पिच पर आईसीसी से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। आईसीसी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तारीख का ऐलान कर दिया। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून तक लंदन में खेला जाएगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में आयरलैंड ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और इन टॉप स्टोरीज़ में भी आपने देखा कि ज़्यादातर जो इस पर डिस्कस किया गया था, जिसको फोकस किया गया था, वो एशिया कप और फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप के मामलात को डिस्कस किया गया था। और इस तरह मैंने प्राइम की इब्तिदा में कहा कि मेरे साथ आज एक ऐसी ज़बरदस्त डायनेमिक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद होंगी कि जिन्होंने अपने शोबे को भी अपनी मौजूदगी से, अपने नाम से एक पहचान दी है और बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे जो ख़वातीन हैं, उनके लिए एक मशअल राह की हैसियत इख्तियार करती हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है हमारे साथ कि जो बोल्ड बोलती हैं, बुलंद बोलती हैं और साथ साथ बैलेंस गुफ्तगू करती हैं। गो कि कुछ लोग कभी कभी जो है उनके खातून होने की बुनियाद पे भी थोड़े से उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। ज़रा मैं आज उस पर भी बात करूँगा उनसे, लेके बाहर हम सब के लिए बहुत ही ऑनरेबल हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। आलिया रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैम, आप डिज़र्व भी करती हैं। मुझे बड़ा खुशी फील होती है, बड़ा ऑनर फील होता है जब आप हमारे साथ शो का हिस्सा होती हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब, जो एक ज़बरदस्त एनालिस्ट के रूप में अब मंचते जा रहे हैं। साजिद खान साहब को अभी हम शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट अली सलमान आपको और ग्रेट
सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम दोनों की जानिब से मैम सबसे पहले तो बात करेंगे कमेंट्री के हवाले से ही, क्योंकि एक नया कमेंट्री पैनल जो है तरतीब दिया गया और ये इस दफ़ा शायद इसलिए ज़्यादा तनकीद हो रही है क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट किया गया कमेंट्री पैनल और कुछ मैच चुके 13 को मैच होगा मुल्तान में, फिर 14 को फ़ौरन कराची में मैच है, तो दो मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे बैक टू बैक मैचेज़ हैं, इसीलिए कमेंट्री पैनल को थोड़ा सा वास्ट किया गया। लेकिन इस सब में भी रमीज़ राजा साहब जगह नहीं बना सके। बतौर जर्नलिस्ट आप, बतौर क्रिकेटर साहिल खान साहब आप, और बतौर एंकर, बतौर कमेंटेटर मैं तो ज़ाती तौर पे, हम तीनों शायद ज़ाती तौर पे मिस करेंगे रमीज़ राजा साहब को। आपका इसमें क्या थॉट है? जी मैम। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर रमीज़ राजा एक बड़ी तवाना आवाज़ हैं और बड़ी क्रिकेट का नॉलेज तो अपनी जगह ही है, लेकिन एक्सप्रेशन बहुत है रमीज़ की आवाज़ में, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ये कि क्रिकेट को डिस्क्राइब करने के अलावा उनके जो इमोशंस हैं, आपको पता है वो बुनियादी तौर पे इमोशनल आदमी है, तो वो उसका बड़ा मज़ा आता है जब आप ऐसी कमेंट्री सुन रहे होते हैं ना। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है हम यकीनन उनको मिस करेंगे, मगर मुझे लग रहा है कि शायद ये उनके ही दौर में इन कमेंटेटर्स को जो आज खबरें भी आई हैं इनको पहले से एंगेज किया गया था, तो ऑब्वियसली बीइंग ए चेयरमैन तो वो नहीं कमेंट्री कर सकते थे ना। तो मेरा ख्याल है ये डिसीजन क्योंकि पहले हुआ है इस वजह से शायद वो नहीं है। उसके अलावा ये भी कुछ सुनने को मिला है कि शायद उनसे कोई क्रिकेट बोर्ड ने कोई कंडीशंस या कुछ ऐसी बातें कही थी कि वो उनकी वो पूरे उतरे उनकी शराइत पे, उसके बाद फिर वो कमेंट्री कर सकते हैं, मगर ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती, मगर मैंने ये उड़ती बातें कल हमारे साथ नौमान भट्ट साहब, तो उन्होंने कहा ऐसी उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, सिर्फ जो उन्होंने ये कहा कि आप क्रिकेट बोर्ड से चूँकि पेंशन लेते हैं और आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, तनकीद ना करें। इस मौजू पे मैं आता हूँ साजिद भाई से पूछूँ। साजिद भाई, बतौर क्रिकेटर आप मिस करेंगे रमीज़ राजा साहब, क्योंकि बिला मुबालगा, बिला शक व शुबा, तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद, क्योंकि मेरे अपने भी ज़ाती तौर पर कुछ उनकी पॉलिसी से बतौर एंकर मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं बर्मिला ये कहता हूँ कि वो वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी कमेंट्री में जो चाशनी है, जो मिठास है, जो रचाव है, वो शायद दूसरे लोगों में इतना नहीं है। बहुत शुक्रिया अली सलमान, आपने बात इस तरह लीग 8 जाएगी तो उनकी और जिस तरह को लेके चल रहे हैं हासिल किए ऐसे पाकिस्तान के वर्ल्ड के बेहतरीन है और पाकिस्तान साबित चेयरमैन हो चुके हैं। बात ये है पाकिस्तान। अच्छा साहब भाई, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से भी कहूँगा कि आपको दोबारा से ज़रा रीडायल करें, क्योंकि इस वक्त साजिद भाई अमेरिका में मुक़ीम है तो आवाज़ का थोड़ा डिस्टॉर्शन आ रहा है। मैम यही सवाल मेरा आपसे कि जो उनका रचाव है, जो चाशनी है, जो मिठास है, जो अल्फाज का सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। लेकिन साथ साथ जिस तरह भी आपने कहा कि वो ये पैनल शायद पहले से डिसाइड हो गया था, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें और भी कई नाम मिस हैं कि जिनको होना चाहिए था? जैसे आमिर सोहेल पूरी दुनिया में कमेंट्री करते हैं, मुख्तलिफ लीग्स में कमेंट्री करते हैं, वो उनको भी हम मिस करेंगे साथ साथ, तो हम अपने बेस्ट को क्यों यहाँ पे पिक नहीं करते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं 100% एग्री करती हूँ आपसे, इसलिए कि आमिर सोहेल टेक्निकली गेम को बड़ा खूबसूरत बयान करते हैं और बड़ा हमेशा मुझे मज़ा आता है उनकी सुन के कमेंट्री। बट ऑब्वियसली लोकल और इंटरनेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आपने जब करना है, उसमें आप प्रेजेंटर्स भी हैं, फीमेल्स का भी एक पोर्शन ज़रूरी होता है, तो उस लिहाज से मुझे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैम आपको नहीं लगता कि अननेसेसरी है, थोड़ा सा टू मच जो है, हम फॉरेन कमेंटेटर्स की तरफ ज़्यादा चले गए? वर्नन फिल्डर वगैरह ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अपने जिस तरह भी आमिर सोहेल की हमने बात की, सलमान भट्ट, रमीज़ राजा साहब को शायद पसंद नहीं थे, लेकिन जो उनकी इंग्लिश है, जो उनकी वोकैबुलरी है, जो उनके पास जो ज़ख़ीरा है अल्फाज का, वो यहाँ पे पाकिस्तान के कमेंटेटर्स को इस तरह हम दीगर चीज़ों में कहते हैं कि अपने लोगों को होना चाहिए था, हमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनको शामिल होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इससे तो खैर 200% मुत्तफ़िक़ हूँ, इसलिए कि सलमान भट्ट जो हैं वो माशाल्लाह इतने ब्रेनी क्रिकेटर हैं और वो डिस्क्राइब बहुत अच्छा करते हैं, लैंग्वेज पे बड़ा अबूर है उनको, तो उनको बात वो करते हैं तो सुनने में भी मज़ा आता है। यकीनी तौर पे जो क्रिकेट, देखिए जो चीज़ें गुजर चुकी हैं और जिनके मामला ख़त्म हो चुके हैं, अगर आप या तो फिर आप तीतर बटेर मत करें ना, या तो सबको एक ही थाली में रखें, एक तरह से ही ट्रीट करें। अब ये है कि कुछ लोग क्रिकेट खेल सकते हैं, वेलकम बैक भी हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, ये सिलसिला ख़त्म करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ठीक है, अगर अखलाकी तौर पर आप किसी को नहीं पसंद कर रहे तो फिर उन तमाम लोगों को पर किसको निकालेंगे, तो ये भी तो है ना। ठीक है, तो ये ऐसा इशू है कि मेरा ख्याल है हम यकीनन मिस करेंगे और आगे आई होप के चांसेस मिलेंगे। एक चीज़ ज़रूर अली ये जहन में रखिए
इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, लेकिन जब आपके पास ये इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं और आपको पता है ब्रॉडकास्टिंग का इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है क्रिकेट में, तो वो जहाँ ना दुनिया में सुना जाता है तो वो आपका एक स्टैचर बढ़ता है, आपकी एक लुक बेहतर होती है। जब आपके फॉरेन जो कमेंटेटर्स हैं वो साथ होते हैं तो एक पता चलता है आपको कि IPL के बाद ये सेकंड बड़ी लीग है और इसी वजह से इसमें क्रिकेट बोर्ड इतना इन्वेस्ट भी करता है और उसको उसकी वजह से भी लोग इंजॉय। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है ये गुफ्तगू जो करना है। ये खाली क्रिकेट आप देखें आवाज बंद करके आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, और अगर कोई बहुत बुरा बोल रहा हो तो हम कहते हैं यार ये कितना माठा बोल रहा है। ये सारी चीजें जो है वो बड़ा मैटर करती है ब्रॉडकास्टिंग में। तो मुझे तो मेरे लिए तो ये खुशाइन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए कि हमारे लोगों को भी साथ साथ चांस मिलता रहे। ठीक है, अब मुझे इस टॉपिक को वाइंड अप करना है। आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि ब्रेक के जाने जा रहे हैं, क्विकली मुझे जरा मैम बता दीजिएगा कि अब जो रमीज राजा साहब का नाम इसमें नहीं है और आपने इस बात का इंदिया दे दिया कि शायद ये पैनल उन्हीं के दौर में बना था, इसलिए शायद उसमें इनका नाम नहीं है, लेकिन जो इनजस्टिस उन्होंने लोगों के साथ किया है कॉमेंट्री में, आप भी जानती हैं क्योंकि डोमेस्टिक में आप भी मुझसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं आप, तो जो इनजस्टिस उन्होंने कॉमेंट्री पैनल बनाते हुए अपने दौर में किया और ये पैनल भी अगर उन्होंने ही बनाया, इसमें आमिर सोहेल नहीं है, सलमान बट नहीं है और नहीं है, तो फिर उनका वावेला फिर यहाँ पे बनता नहीं है। इस तरह के जो उन्होंने अपने YouTube चैनल पे भी कहा कि बोर्ड ये चाहता है कि मैं माफी मांगूं और फिर कमेंट्री पैनल में आऊं। हाँ, नहीं, देखिए, अगर तो किसी के साथ वाकयातन कोई ज्यादती हुई है तो ये वो कोई भी करे ना तो वो गलत है। चाहे वो रमीज ने अगर किसी के साथ गलत किया है तो फिर ये वो सामने चीजें आ जाती हैं इस तरह से। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है या किसी ने भी ऐसा किया है, देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी जगह हमेशा होती है, लेकिन आप किसी की ब्लेसिंग को ब्लॉक नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला को भी ये बात पसंद नहीं है। और उसके अलावा ये कि एक आदमी, कोई भी एक खातून जो टैलेंटेड है या उसको आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए और उसके अंदर वो सलाहियत है, तो उसके साथ जब आप नाइंसाफी करते हैं, अली आप खुद भी गुजरे हुए हैं, मैं भी गुजरी हुई हूँ इन तमाम चीज़ों से, तो उससे खामखा के लिए एक बैड ब्लड जो है वो क्रिएट होता है। लोग आपके बारे में गलत सोचना शुरू करते हैं और मुनासिब नहीं लगता। ये इस तरह से कुछ है, हमारे कौम के अंदर ये मसाइल हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अल्लाह ताला अगर आपको कोई इख्तियार देता है, कोई कुर्सी अगर आपको देता है, अगर किसी शोबे को आप हेड करते हैं, तो फिर वहाँ पे जस्टिस से काम लेना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो शायद जब इस कुर्सी पे बैठते हैं, जब बाइख्तियार होते हैं, तो शायद वो अपने ही लोगों से वो इनसिक्योर हो जाते हैं। यही हमने कुछ और भी लोगों में देखा है और यही इस वक्त शायद अमीर राजा साहब के दौर में भी इस तरह से चीज़ें नज़र आई हैं। अली रशीद साहब, यही सवाल मैं ज़रा साजिद खान साहब से भी कर लूँ कि जो रमीज राजा साहब का एक्सक्लूजन है कमेंट्री पैनल से, बतौर क्रिकेटर आप किस तरह देख रहे हैं कि कमेंट्री में हम इनको मिस करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट अली सलमान, आपने एज ए कंप्यूटर बात की, बहुत मिस करेंगे अली सलमान। रवि ताजे एक बड़ा ब्रांड है कमेंट्री के हवाले से दुनिया में, जो पाकिस्तान सुपर लीग की अगर कामयाबी की बात की, उनका बड़ा अहम रोल था एज ए क्रिकेटर। मैं करूंगा पाकिस्तान के साबिक हालांकि के दौर में बहुत कमेंट्री के हवाले से सर हम अपनी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे। मौजूदा 8वें एडिशन में तो कमेंट्री करनी चाहिए और पाकिस्तान सुपर लीग पर ब्रांड बन चुका अलग चीज है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा कोर्सों के तलाबात है या नहीं, हमें करना चाहिए कि हमारी अपनी लीग है, हमारे अपनी कमेंट्री करना चाहिए। इस तरह के आप और लोग आमिर सोहेल की बात, सलमान बट की बात, तो इनको भी होना जरूरी है और ये बड़ा अच्छी कमेंट्री करते हैं, ग्रिप अच्छी है। पाकिस्तान की मौजूदा कमेंट्री में लाइक के सिलसिला पहले से बहुत जारी है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अब जो हमने इतने सारे जो फॉरेन कमेंटेटर्स बुला लिए हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमें अपने कमेंटेटर्स को ग्रूम नहीं करना चाहिए? इस तरह अभी हम भी बात कर रहे हैं कि आमिर सोहेल पूरी दुनिया की लीग्स में कमेंट्री करते हैं, बट एक अच्छे कमेंटेटर के जो तौर पे जाने लगे थे, उनका भी रास्ता ब्लॉक किया गया। बिल्कुल डिसलाइकिंग है ना, जिसमें देखे ना, पहले रमेश ने आने नहीं दिया, उससे पहले ने आने नहीं दिया और पिछले 3 साल में तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज है कमेंट्री। अगर बात की जाए, पहले कोच जाते कमेंट्री में आते, सिकंदर की बात किया और दूसरे लड़कों को नवाज दिया जाता है, टेंटिस को नवाज दिया जाता है और तारिक सिद्दीकी की चोट, तारिक के अलावा कोई कमेंट्री करने वाला नहीं है। अली सलमान नजर नहीं आ रहा, मिर्जा इकबाल नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। बहुत से ऐसे मेरे जो पाकिस्तान की ब्रॉडकास्टिंग पे कमेंट्री करते हैं क्या उनको भूल गए? सवाल ये पैदा होता है हर शोबे में लाइक का सिलसिला जारी है। बैरेट का खुला कत्ल किया जाता है। क्रिकेट के साथ साथ तमाम शोबों पे खास यहाँ
डिसलाइकिंग, और वो लोग कमेंट्री कर रहे हैं जिनकी लेंथ है, जिनका कट खाने का आज की मॉडर्न तो कट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखिए जितने आपने नाम लिए ना, ये आपने जितने नाम लिए कि इनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको आपने मेरा भी नाम ले दिया, तो इस पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतनी छोटी सी एक बात करूंगा कि जितने भी आपने नाम लिया इनका स्किल का मसला नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल का मसला है। 200% मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, 200% डोमिसाइल का मसला है। कमेंट्री होती है, ये पाकिस्तान के नेशनल कर रहे होते हैं, मगर अपनी कमेंट्री होती है उसको नवाज दिया जाता है, कमेंट्री बनाते हैं, कमेंट्री रमीज से बहुत एज ए क्रिकेटर देखा बात उठा रहे हैं तो रमीज उठा रहे हैं, कमेंट्री चाहे करना चाहता है, पर उसके प्रॉब्लम से बना दिया, सिकंदर को बना दिया, सबको बना दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए आपकी अपनी राय है इसमें, क्योंकि मैं इसमें कोई ज्यादा बहस ज्यादा इसमें कोई इनपुट, मेरी राय नहीं है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने कमेंट्री की हुई है, इनके साथ कमेंट्री की हुई है टॉप लेवल। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आपकी अपनी राय, इस पे मैं इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि अगर मैं खुद कमेंटेटर नहीं होता तो शायद इस पे मैं कोई ज्यादा बात करता, लेकिन शायद अगर मैं इस पे ज्यादा बात करूंगा तो लोगों के जहन में ये ना आ जाए कि जी ये अंजुमन 27 बामी टाइप का कोई प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन बहरहाल जो राय थी फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब की, आलिया रशीद साहब की, इस पैनल के हवाले से वो आप तक पहुंची। इस साथ हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट रवाबित के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग कमेंट्री पैनल के हवाले से, क्योंकि ये पैनल भी जो है वो मौजूद बहस अब बना हुआ है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट के रवाबित है, एक दफ़ा फिर वो हॉट वाटर में है ये मामला, क्योंकि इंडिया यहाँ आना नहीं चाहता और पाकिस्तान इंडिया को होस्ट करना चाहता है, और पाकिस्तान ने भी कंडीशंस लगा दी हैं। आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीजन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ब्लास्टर बैट्समैन साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम ये बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़े स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, और शायद एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ भी है कि रमीज़ राजा साहब ने भी इस बात का इआदा किया था, अभी चेयरमैन नजम सेठी साहब भी कहते हैं कि अगर इंडिया यहाँ नहीं आएगा एशिया कप खेलने तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। क्या इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, क्या इसके असरात और मुज़म्मिरात होंगे? देखिए, जब ये रमीज़ ने बात की थी, रमीज़ राजा साहब ने, तो मुझे लगा था कि शायद ये गैलरी को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ छक्का मारने की कोशिश की है, लेकिन वही बात जब अभी नजम सेठी साहब ने भी दोहराई एशिया कप के जो सारा सीन हुआ उस हवाले से, वहाँ पे तो अंदाज़ा ये हुआ है कि गालिबन पाकिस्तान जो है वो पहली मर्तबा काफ़ी फर्म स्टांस लेने के मूड में है, और उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बता दिया है कि भाई अगर गवर्नमेंट हमारी जो है वो, अगर इंडिया ये स्टैंड ले रहा है कि उनकी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया हुआ है कि वो नहीं आना चाहते उनकी वजह से, तो इस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अगर ये स्टैंड ले लेती है तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में ना जाए, बल्कि मुझे उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि देखिए, हाँ, इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है अली, ये चीज़ हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जैसे एशिया कप पे जहाँ से सारा इशू शुरू हुआ है, अब ये जय शाह साहब जो हैं, जो आपको पता है कि एशिया जो है उसका जो उसके हेड है वो हमारी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है जी, हाँ जी बिल्कुल, तो वो अब उन्होंने पाकिस्तान को ये दिया है ना सीरीज एशिया कप दिया, ठीक है, तो उनको तो मालूम था ना कि पाकिस्तान और इंडिया के जो सिचुएशन है वो इस वक्त कैसी है ये, और इसी तरह आईसीसी को भी ये पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ये मसाइल चल रहे हैं। इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान 2016 में भी T20 खेला है इंडिया में जाके, तो हम जाते रहे हैं, हम आईसीसी को रिस्पेक्ट करते हैं और हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, मगर ये मुझे लग रहा है कि ये वो जगह अब आ गई है, वो टाइम आ गया है कि जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट को भी शायद ये बहुत फर्मली अपने जो है ना स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम, अगर आप नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के पहले मसले थे वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन्होंने आके तो ख़त्म कर दिए, तो वो वाला इशू तो अब है नहीं। तो इशू अब जो भी है वो सरकारी सतह पे है
तो उस हवाले से अगर वो 2 कदम आगे नहीं बढ़ रहे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इस बारे में सोचेगी। ये और बात है कि दुनिया का ये ख्याल है, बीइंग ए क्रिकेट लवर ऑनेस्टली मुझे तो बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है कि किसी भी सियासत या किसी भी वजह से आप जो क्रिकेट के अरबों शायकीन हैं इंडिया और पाकिस्तान के खास तौर पे, और दुनिया भर में जो रहते हैं, फॉलो तो सब करते हैं ना जो इंडियन पाकिस्तानी हैं, तो वो उनको इससे महरूम रखा जाए। लेकिन ये भी सच है कि सबसे बड़ा मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का होता है आईसीसी के, किसी भी चैंपियन ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप हो उसमें। तो क्या आईसीसी ये अफोर्ड कर सकेगा या आईसीसी इजी ले रहा है पाकिस्तान को? क्या हम जरूरत से ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं? तो इसमें मुझे नजर आ रहा है होपफुली कि शायद चीजें जो हैं वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे चली जाएं। ठीक है साहब भाई, आप क्या कहते हैं, क्योंकि बतौर क्रिकेटर आप समझते हो कि जो हाई इंटेंसिटी मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया का, और अब इंडिया ने कह दिया है और वो बड़े फर्म बिलीव कर रहे हैं इस बात पे कि जी हम तो नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, या पाकिस्तान तो आएगा ही आएगा। जो उनका ये एक स्ट्रॉन्ग उनका एक माइंड सेट है, उसके हवाले से क्या कहेंगे, इतने कन्फर्म क्यों है वो इस हवाले से? देखिए अली सलमान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2075 से लेकर 2023 आ गया और पाकिस्तान इंडिया के मैच हमेशा आईसीसी के इवेंट में होते ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया की क्रिकेट एक तरफ, पाकिस्तान इंडिया के मैच एक तरफ। और आजकल के मॉडर्न दौर में 2022 में जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह मैच हराए ना, उसका तो कोई नेवल बदल हो ही नहीं सकता। इंडिया यकीनी तौर पर हमसे बैकफुट पे, और इंशाअल्लाह ताला 2010 में जाके हमने वर्ल्ड कप में जाके सेमीफाइनल खेला था और इंडिया के घर पे जाके हम हराएंगे। हमारी हुकूमत यकीनी तौर पर पॉजिटिव है और क्रिकेट और सियासत को दूर रहना चाहिए, क्योंकि आईसीसी को इंडियन लॉबी चला रही है, इंडियन लॉबी पूरी आईसीसी चला रही है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे दूसरे जो बोर्ड है ना उसके साथ हमारे अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर करने की जरूरत है। और यहाँ पर जिस तरह नजम सेठी साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड लिया था, और ये यकीनी तौर पर एशिया कप की बात कर रहा हूँ मैं। एशिया कप में तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एशिया कप तो आपको चले गए दुबई शारजा में वहां शिफ्ट हो गया, उसमें कोई दौर है। 2023 वर्ल्ड कप जो इंडिया में खेला जाएगा ना, तो वहां पर हम जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और हमारा मुल्क यकीनी तौर पर। अच्छा मैं एशिया कप पे बात कर रहा हूँ, एशिया कप साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या फिर पाकिस्तान इस बात पे राजी हो जाए कि एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए पाकिस्तान को राजी हो जाना चाहिए? देखिए पाकिस्तान तो राजी हो गया है, यकीनी तौर पर एशिया दुबई चले गया, क्योंकि हमारे अपने लोग वहां पर जाकर दुबई में काम कर रहे हैं, सीईओ रह चुके हैं, काफी क्रिकेट बोर्ड को चला कौन रहा है, एशिया को चला कौन रहा है, आईसीसी को चला कौन रहा है। आप मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट एशिया कप में अगर उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं आते तो स्पॉन्सर तो आएंगे नहीं। आज की मॉडर्न दौर की क्रिकेट में सारे स्पॉन्सर अकेले, और आईसीसी में 95% इनका पैसा लगा हुआ है। और यकीनी तौर पर जो आईपीएल की धोखा लीग है, जुटारा लीग है, उसको लोग ज्यादा जबरदस्ती से हमारा अपना ब्रांड बहुत। मगर मैं यहाँ पर एक बात वादे तौर पर स्टैंड काम हूँ, जिसका ग्रेट जावेद मीरा ने बयान दिया था ना, इसका सारे क्रिकेटर को एक पेज पे होना चाहिए, और जितने भी हमारे चैनलिस्ट हैं एक प्रोग्राम करने चाहिए, हम एक पेज पे होंगे और इंडिया यकीनी तौर पर बैकफुट हो जाएगा। इंडिया की टीम सारा मुकाबला कोई नहीं है, हमारी टीम बहुत बेहतर है। एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए कोच बात कर रहा हूँ, और हमारे जिस तरह हमारे सारे क्रिकेटर मिलकर बात करेंगे ना, तो इंडिया के जितने भी लोग, उनकी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो। मगर इंडिया यकीनी तौर पर वजीर दाखिला जो उनका वालिद साहब है, उनका बेटा बात कर रहा है, वो सियासी बात कर रहा है, सियासी लोग हैं, सारी जिंदगी में सियासत की 2009 मैं अली रशीद साहब से पूछ लूं, साहिब भाई जरा आवाज मेरी सुनिएगा, हमारे मुल्क में आगे खेलने को तैयार हैं, तो ये लोग तो यकीन तौर पर मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है मैं जरा मैम से पूछ लूं, अली रशीद साहब से, कि एक ऑप्शन ये भी है, क्योंकि मैं भी इस बात का हामी हूं कि अगर इंडिया यहां पे आके नहीं खेलता तो फिर जहां दिल चाहे एशिया कप करा ले, फिर पाकिस्तान भी वहां जाके ना खेले। क्या ये आप समझते हैं कि ऑप्शन काबिल कबूल है? ये तो देखिए बात ये है कि बोर्ड को इस पे सोचना पड़ेगा ना कि क्या हम हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे रहेंगे, और आपको दुनिया फिर इसीलिए सीरियस भी नहीं लेती ना। देखिए आज अगर पाकिस्तान, मुझे खुशी हो रही है इस बात से कि अगर नजम सेठी साहब ये स्टैंड लेते हैं, तो क्या यकीनी तौर पे इसके पीछे गवर्नमेंट की कोई सोच होगी, कोई बड़ों ने बैठ के जरूर स्टेटमेंट देने से पहले सोचा होगा। ऐसा नहीं होता कि वो जो भी बात हो हमारी आपकी तरह ऐसे ही नहीं कह देते टीवी पे बैठ के। वो यकीनी तौर पे उनके पास इसकी कुछ अथॉरिटीज होती हैं, कुछ उसका पेपर वर्क होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है उसके पीछे। तो ये अगर आप नहीं लेंगे स्टैंड,
तो फिर देखिए, आज अगर ये बात होती है ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से, तो क्या आईसीसी को ये फिक्र नहीं होगी कि वो सबसे ज्यादा जो गेट मनी उसको मिलती है वो इंडिया पाकिस्तान और मैच से मिलती है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वहां से मिलते हैं, तो क्या वो ये अफोर्ड कर सकेंगे? और दूसरा मुझे बताएं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने हमें कैसे दी है? आईसीसी को नहीं पता इंडिया पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, इंडिया नहीं आ रहा, तो क्यों दी है? ये इसलिए दी है कि एंड जब टाइम आएगा तो इसी तरह एशिया कप की तरह वो कहीं और करवा लेंगे, क्योंकि हम इस बात पे मान जाते हैं, हमेशा हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आप इसको सीरियसली हल करना चाहते हैं, किसी इशू को नहीं करना चाहते तो ठीक है, चलता रहने दे जैसे चल रहा है, बिल्कुल। मगर हमें महरूम करेंगे ना। मैं तो नहीं चाहूंगी कि हमारी टीम वर्ल्ड कप में ना जाए। ठीक। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं इस टॉपिक को जरा समअप कर दूं, मुझे ब्रेक पे जाना है। क्विकली मुझे बताएगा कि चले इंडिया से तो स्टेटमेंट आ ही रहे कि जी पाकिस्तान को लॉस होगा, डैमेज होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। हमारे अपने भी प्लेयर, अभी अब्दुल रज़ाक ने भी कह दिया कि पाकिस्तान को नुकसान होगा, और भी आवाज़ें यहाँ से उठ रही हैं कि जी जाना चाहिए नहीं तो लॉस होगा। तो फिर तो कभी ना कभी तो पॉइंट आना चाहिए ना कि जहाँ पे पाकिस्तान अपना स्टैंड, अपना मौक़िफ़ को स्ट्रांगली बता सके। का लॉस होगा पैसों का जी, फाइनेंशियल लॉस नहीं। देखें, इंडिया में वर्ल्ड कप क्या फाइनेंशियल लॉस है? हमारी टीम जो है वो दुनिया में हर जगह जाके खेल रही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया के अमीर तरीन बोर्ड में है, वो अपने आप पे सर्वाइव कर रहा है। ये बात नहीं है, कुछ असूलों पे चीजें तय हो जानी चाहिए, और इसका एक फायदा ये होगा कि सियासी महाज पे जो गर्मी है, शायद वो दोनों मुद्दे हैं, वो इस बात पे सर जोड़ के बैठेंगे, कुछ हल निकालना चाहिए। बिल्कुल। हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के रवाबित के हवाले से, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे और इशूज़ हैं कि जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। साजिद खान साहब से, आलिया रशीद साहब से इस पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आके जरा पूछेंगे कि ये ऑनलाइन कोचिंग का फंडा है क्या, और किस हद तक पाकिस्तान के मारूजी हालात में काबिल कबूल है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे ऑनलाइन कोचिंग के हवाले से। आलिया रशीद साहब, साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ने अपनी अपनी फील्ड में एक बड़ा तवील अरसा गुजारा है, दोनों ही एक्सपीरियंस है। पहले साजिद भाई से मैं पूछता हूँ, साहब मुझे ज़रा क्विकली बता दीजिएगा, ये आप खुद भी कोचिंग से वाबस्ता हैं और बहुत सारे प्लेयर्स को आप क्लेम भी करते हैं कि वो आपकी कोचिंग में खेल कर पाकिस्तान की टीम से खेलें। ये ऑनलाइन कोचिंग का जो तस्वुर है, इसको किस तरह से देखते हैं? अली सलमान साहब, ये धोखा है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर और जितने भी ग्रेट क्रिकेट मौजूद है ना, उनके लिए सिया तरीन दिन है। ऑनलाइन कोचिंग का कोई भी वो नहीं है। डायरेक्टर की पोस्ट है ना, मिक्की ऑनलाइन कोचिंग करेगा, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं पाकिस्तान के जितने भी ग्रेटेस्ट कोचेज मौजूद हैं, हमारे मुल्क में वो मर गए कि हमारे मुल्क के जो कोचेज है वो इतने अच्छे नहीं है, अपनी टीम को नहीं संभाल सकते। ये चीज गलत है अली सलमान साहब। ये चीज अगर मुझे बताइए, वो अपनी कॉन्ट्री नहीं छोड़ रहा और पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप में खेलने जाएगा तो आके कोचिंग करेगा, उसका असिस्टेंट काम करेंगे। कहां से पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप क्या कोचों ने जिताया है? 2009 वर्ल्ड कप कोचों ने जिताया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कोचों ने। ये टीम गेम होता है मेरे भाई, ये टीम जेल होके खेलती है। जरा मैम से भी पूछते हैं, एक मिनट साहब, जरा मैम से भी पूछते हैं। आप भी अरसे से क्रिकेट कवर कर रही हैं, ये जो ऑनलाइन कोचिंग का तस्वुर है, ये आपको लगता है कि ये थोड़ा सा बैकफायर कर जाएगा? नजम शेट्टी साहब, शकील शेख साहब काफी अच्छे काम करते नजर आ रहे हैं, ग्रास रूट क्रिकेटर को दोबारा से जो है वो रिवैम्प करते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इस किस्म के जो काम है, ये तो इनको बैकफायर कर सकते हैं? कर सकता है यकीनन, लेकिन देखिए बिल्कुल मैं 100% एग्री करती हूँ साजिद भाई से भी कि ये ज्यादती है कि आपके यहाँ क्रिकेटर्स नहीं हैं, आपके यहाँ कोचेज नहीं हैं, आपके यहाँ हर तरह के एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं, और उनका डर्बी साइड के साथ 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट है मिकी आर्चर का, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते। अब क्या अगर मिकी आर्चर नहीं होंगे तो हमारी टीम नहीं बन पाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम अली, जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये यासिर अरफात को लगाते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही जबरदस्त और कुछ टाइम बात होगी, क्योंकि एक तो उन्होंने अभी इंग्लैंड से लेवल 4 का कोचिंग कोर्स भी किया है और माशाल्लाह वैसे भी बड़े वो जबरदस्त क्रिकेटिंग माइंड है उनका। लेकिन ये इस तरह की चीजें करने से ना खामखा के लिए आपके ऊपर तनकीद तो आती है, मगर हमारे जो पाकिस्तानी कोचेज हैं उनके साथ जो हमारे प्लेयर्स के प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह हम उनको कवर करते हैं, वो आपने देखा ही है अभी रिसेंट पास्ट में जो सारा कुछ हुआ है, तो वो उस तरह से हमारे प्लेयर्स जो है ना, वो भी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, हमारे प्लेयर्स भी हमारे पाकिस्तानी कोचेज को
उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं फॉलो करते जितना कि वो किसी गोरे को, किसी फॉरेनर को करते हैं। ये इसमें प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है ना मैं एग्री करता हूँ कि बात से, लेकिन आपको नहीं लगता ऐसा कि अगर सीरियसली फॉलो नहीं करते तो शायद एक लैंग्वेज बैरियर हो? क्योंकि जितने भी जो फॉरेन कोचेस आते हैं उनकी जो एफिलेशन होती है, जो उनकी अफेक्शन होती है फॉरेन कोचेस के साथ प्लेयर्स की, वो उन्हीं की होती है कि जिनकी इंग्लिश अच्छी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि मिकी आर्थर के बेटे बन गए थे इम्बाद वसीम, अभी शान मसूद की बहुत अच्छी है मिकी आर्थर के साथ। तो ये तब दोनों वो नाम है कि जिनका ब्रॉडअप इंग्लैंड में हुआ, जिनकी स्टडीज इंग्लैंड हुई, चूंकि इनकी इंग्लिश बेहतर है शायद इसलिए इनके करीब हो गए। और अगर वो भी अगर उर्दू बोल सकते तो पर हमारे लोकल भी उनके करीब हो जाते। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये कह रही हूँ कि हमारे जो लोकल कोचेज हैं, हमारे प्लेयर्स उनकी इतनी बात नहीं सुनते, ठीक है, और वो फिर अल्लाह पे और कुदरत पे और चीज़ों पे इधर उधर डाल भी देते हैं। तो ये बात नहीं है। और जहाँ तक उस चीज़ की बात है, देखिए बाबर आजम जो है उनको बनाने में, उनको सपोर्ट करने में मिकी आर्थर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। वो तो इंग्लैंड में नहीं पैदा हुए या इंग्लिश ही बहुत अच्छी बोलते हैं, तो ये बात नहीं है। यकीनन एक कोच के अंदर बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया जो है वो मिकी आर्थर के अंदर ही आज सिमट के आ गई है और बाहर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। हमारे यहाँ मशहूर इतने अच्छे कोच, अगर आप क्रिकेटर्स को आपको बनाना जरूरी नहीं है, जो प्रॉपरली जो क्रिकेटर्स प्रॉपरली कोचिंग कर रहे हैं और उनमें आपको लगता है कि जो क्वालिटी जिनके अंदर है, जिनके अंदर संजीदगी है, जो कि टीम को आगे ले जाना चाहते हैं, ये सारा कुछ जो है वो सामने रख के ये करना चाहिए इनको। और मेरा ख्याल है कि हम डिजर्व करते हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छे कोचेज मौजूद हैं। मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ अपने कोचेज। ठीक है साहिब भाई, जरा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज और इस पे भी थोड़ा सा आप दोनों का इनपुट में लेना चाहूंगा कि पिच के हवाले से एक दफा पे तनकीद का निशाना बनाया गया। इससे पहले हमने देखा फिरोज शाह कोटला ग्राउंड को बैन किया गया था, उसके पिच पे बहुत ज़्यादा जो है वो आईब्रोज रेज हुई थी। अब इस पिच के हवाले से भी बात हो रही है। इससे पहले लखनऊ टेस्ट की जो पिच थी उसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। अभी गिलेस्पी ने कह दिया, साइमन ओडोनल ने कह दिया कि इंडिया की जो पिचेज़ हैं वो उस स्टैंडर्ड की नहीं होती हैं। अब क्या लगता है कि जानबूझ के दानिस्ता तौर पर पिच को ख़राब किया जाता है? 100% इंडिया जो है पिच पे खराब करेगा। उनके जो मौजूदा कप्तान है, तीनों फॉरनर, रोहित शर्मा उस तरह की टेस्ट में कप्तानी नहीं दिखाते कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज हरा देगी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी खेलेगी। इंडिया यकीनी तौर पर बहुत मुश्किलात में, टेस्ट मैच में यकीनी तौर पर बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। और इंडिया जो है अपने तमाम ग्राउंड मैन के साथ, अपने जितने भी लोग उनको खरीदना भी काम कराना चाहता है, जिस तरह गैर मियारी पिक्चर बनाता है, गैर मियारी काम करता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर इंडिया यकीनी इस तरह थोड़ी ग्राउंड में जीतेगा। उनका कप्तान उस पाए करनी है रोहित शर्मा, जो यकीनन टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम है। मेरे पास 20 सेकंड है, मैं मैडम आलिया से बात कर लेता हूं। 20 सेकंड है मेरे पास। पता है कि इंडिया को खौफ है कि अगर अपने ग्राउंड पे हार जाएंगे तो फिर उनका मीडिया भी बड़ा जो है वो वोकल है, उनकी आवाम भी जो है उसको भी हार बर्दाश्त नहीं होती है, तो इसलिए बार बार वो पिचेस के साथ छेड़खानी की जाती है। देखिए, हर टीम का ये हक है कि वो अपने ग्राउंड पे, अपनी होम कंडीशन में जो एडवांटेज है उसको करे, उसको अवेल करे, और दूसरी टीम को उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये मुझे समझ नहीं आई ऑस्ट्रेलियंस के, वो क्योंकि एक पैच के ऊपर उन्होंने छोड़ा है जिसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हक तो है, लेकिन जो आपका स्ट्रिप बना हुआ है इसमें मैच होना, अगर उसको आप चेंज कर देंगे रातों रात, तो आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा इनजस्टिस है विजिटिंग टीम के साथ? विजिटिंग टीम के साथ नहीं, मेरे तो ख्याल है दोनों टीमों के साथ होगा। अगर जो पिच होगी उस पर किसी को भी खेलना आसान नहीं होगा। अब उनका ज्यादा खौफ जो है वो क्योंकि 7 लेफ्ट हैंडर्स हैं उनकी टीम में ऑस्ट्रेलिया की, और उस वजह से उनको ज्यादा वो है। और सामने एच1 है, आपको पता है वो एच1 जो है वो जितने अच्छे अपने होम ग्राउंड पर हैं और जितने अच्छे वो बॉलर हैं, तो उनका खौफ अपनी जगह सही है। और अगर वो एहतजाज भी कर रहे हैं तो उसकी एक सॉलिड रीजन को लेके सामने आनी चाहिए कि क्या हो रहा है। और कुछ नहीं, अगर इतना ज्यादा मसला है तो मेरा ख्याल है आईसीसी को चाहिए, खैर आप बायलैटरल सीरीज में आईसीसी का कोई काम नहीं है, वरना ये हो कि जी एक थर्ड पार्टी जो है वो आके इस चीज को देखे। क्योंकि अभी देखिए हमारे यहाँ भी ये इशू आया जिसमें हमारे पिंडी के ग्राउंड को डीमेरिट पॉइंट्स मिले थे। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन ये कि एडवांटेज आपको होम टीम को देना पड़ता है, तो आपने एडजस्ट करना चाहिए। आप जैसे ठीक है, एडवांटेज तो लेना पड़ता है। साहब आखिरी मेरा सवाल इस मुद्दे पे कि जो रमीज राजा साहब कहते थे कि इंडिया को इंडिया में हराना, क्योंकि मैं बार बार ये बात कहता हूं, अगर वो मुश्किल कहते तो इस बात समझ में आती। उन्होंने कहा था कि नामुमकिन है, तो ये जो नामुमकिन रमीज राजा साहब कह के गए, तो फिर ये खौफ किस चीज का हारने का जो पिच के साथ छेड़खानी की जाती है?
तो इंडिया में वो हरा देंगे, पाकिस्तान तो हराएगा डंके की चोट आई। रमीज राजा का पास में जो मौजूद था वो पास हो गया। यकीनी तौर पर उन्होंने यूट्यूब चैनल के हवाले से बयान दिया होगा, उसके हवाले से अपनी दुकान चंगाई होगी। मगर हमारी टीम इंडिया से मुकाबले बहुत बेहतर और इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हर जाएगा। हालांकि मैम ने बहुत प्यारी बात की, उनका तो लेवल बदल ही नहीं सकता जर्नलिस्ट के हवाले से। तो मैम ने बताया 7 लेफ्ट हैंड है और इंडिया यकीनी तौर पर इस तरह की काम करने में बहुत बड़ी बातें तो ये प्यारी करती हैं, बातें तो मैम प्यारी करती हैं। चले, आपने टेक्निकल एक बात कर दी, साहिद भाई ने भी उसको सेकंड कर दिया, मैं इसको डक करना चाहता था, लेकिन लोग तो ये कहते हैं आपको क्रिकेट की नॉलेज ही नहीं, आपको तो किचन चलाना चाहिए। वो बदनसीब लोग हैं सलमान साहब, मैं जवाब देता हूं, वो बदनसीब लोग हैं, वो बदनसीब लोग हैं जो मैम के बारे में बोलते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आलिया रशीद पहली खातीन जर्नलिस्ट है जिसने ग्राउंड में जाके 2023 हर मैच को कवर किया। ये हमारी खुशकिस्मत। उनसे भी जरा इनपुट ले रहे हैं ना इसमें। मैम आपने बड़ी टेक्निकल बात की है, लेकिन लोग तो ये कहते हैं आपको किचन में होना चाहिए। मैं तो किचन में भी होती हूँ ना, अपने साथ काम करती हूँ। लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। चले, थैंक यू सो मच। रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल सीजन सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा मैं ब्लेस फील करता हूँ कि जब शो को ये रौनक बख्शती है, हमारे साथ मौजूद होती हैं अपने तबसरों के साथ, तज्जिए के साथ। इसी तरह साहिद खान साहब हमेशा की तरह बोल्ड एंड ब्लंट आज भी हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर 11:05 पर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।